एपिसोड 5 की शुरुआत में पुरानी बातें दिखाया जाता है जब फेसुई और उजिनशियन फर्स्ट टाइम मिले थे। बात ऐसा था, उजिनशियन कुछ गुंडों से भाग रहा था क्योंकि उसने शायद किसी से पैसे लिए थे, इसीलिए वो लोग उसे फॉलो कर रहे थे। तो भागते भागते फेसुई से टकराता है और उसके बाद वैसा चला जाता है। बाकी गुंडे फेसुई से आकर पूछता है, क्या तुमने किसी लड़के को देखा है अभी? तो फेसुई कहता है कि हाँ, लेकिन वो दूसरी तरफ इशारा करता है। म्यूजिशियन जहाँ पर था उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में बोलता है कि हाँ उस तरफ गया है। उसके बाद वो गुंडे उससे दूसरी तरफ चला जाता है। फिर से म्यूजिशियन के पास जाता है और पीछे से उसके ऊपर एक जैकेट देता है। उसके बाद म्यूजिशियन घबरा जाता है और उठकर कहता है, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? और फेसुई से वैसे जाने के लिए कहता है। फेसुई म्यूजिशियन की कपड़े को ठीक करने जाता है तो म्यूजिशियन उसका हाथ हटा देता है। जब फेसुई उसका हाथ पकड़ के वैसे लेकर जाने की कोशिश करता है तो फेसुई उसे काट देता है उसके हाथों पे। तब फेसुई उससे पूछता है, तुम बहुत ही ज्यादा पेन में हो, है ना? और ये सुनकर म्यूजिशियन पिघल जाता है क्योंकि ये पहली बार था जब कोई उससे ये पूछ रहा था। और म्यूजिशियन कहता है, जिस सेकंड उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर चला गया वहाँ से, उसी टाइम से मेरी आंखों में सिर्फ वही है। उसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फेसुई अपने रेस्टोरेंट पे काम कर रहा था और बार बार बाहर की तरफ देख रहा था क्योंकि कुछ दिनों से म्यूजिशियन उसके रेस्टोरेंट पे नहीं आ रहा था। फेसुई कहीं न कहीं वो उसे मिस कर रहा था। दूसरी तरफ गौसुदा सुई ये लोग बहुत परेशान हो रहा था क्योंकि उन लोगों का प्रोजेक्ट अल्फा चोरी हो गया था। सुई गौसुदा से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है म्यूजिशियन ने ये चोरी किया है? तब गौसुदा कहता है, मुझे नहीं लगता क्योंकि वो जितना टैलेंटेड है, अगर वो चोरी करता तो वो कभी भी पकड़ा नहीं जाता। मुझे तो लगता है ऑफिस का कोई और ये चोरी किया है और ऐसे चोरी किया है ताकि हम सबको लगे कि ये म्यूजिशियन ने किया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और पुलिस स्टेशन की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वंगवी पुलिस स्टेशन गया था म्यूजिशियन को चुराने के लिए। पुलिस वाले बोलते हैं, ठीक है तुम इसे लेकर जा सकते हो, लेकिन म्यूजिशियन वैसे नहीं जाना चाहता और वो एक जगह पे जाकर बैठ जाता है। तो पुलिस वाला उसके पास जाता है और उसे कहता है कि हमें परेशान मत करो, तुम्हारी बेल हो चुकी है तो तुम अभी घर जाओ। पर म्यूजिशियन उसके बात नहीं सुनता। वंगवी जाकर भी उससे बात करता है कि अभी तुम चलो, यहाँ पर मत रहो, कब तक यहाँ पर रहोगे तुम? म्यूजिशियन कुछ नहीं बोलता, जस्ट चुपचाप वहाँ पर बैठा रहता है। उसके बाद ऑफिस में दिखाया जाता है गौसुदा सारी एम्प्लॉयज को कन्विंस करने की कोशिश करता है नई तरीके से प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए, क्योंकि प्रोजेक्ट का जो पार्ट चोरी हुआ था वो बेसिक पार्ट था, मेन पार्ट अभी तक बना ही नहीं था। तो वो सारी एम्प्लॉय को कहता है अगर हम ओवर टाइम करेंगे तो हम ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते टाइम के अंदर अंदर। और सारी एम्प्लॉय भी गौसुदा की बातों से एग्री करता है। तब ये सारी एम्प्लॉयज को कहता है इसके लिए वो उन्हें एडिशनल बोनस भी देगा, जिसे सुनकर सारी एम्प्लॉयज बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद एम्प्लॉयज अपना अपना काम करना स्टार्ट कर देता है प्रोजेक्ट के ऊपर। रात को बिंगवाई सबके लिए खाना लेकर आता है तो सारी एम्प्लॉय खाकर वो अपने ऑफिस में ही सो जाता है। सिर्फ एक लड़की थी जो नहीं सो रही थी और ऐसे ही काम करते करते 2 दिन बीत जाता है। उसके बाद गौसुदा सारे एम्प्लॉयज को कहता है, अब आप लोग घर जाइए, नहीं तो आप लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी, कल फिर से हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। और खुद ऑफिस में रहकर कुछ काम कर रहा था और अचानक उससे कुछ याद आता है और अपनी लॉकर से एक फाइल को निकलता है और उसे अपनी बैग में डालता है। तभी वहाँ पर सुई आता है और उसके हाथ में खाना था। तब गौसुदा उससे पूछता है, तुम्हारा डिनर कैसा रहा? सुई कहता है वो पर बहुत सारा खाना भी था और उसके साथ साथ ट्रिक्स भी था बहुत, और कहता है उन लोगों की वजह से मेरा तो भूख ही मर गया था। पता है मैं चेंग ई ग्रुप का मैनेजर बनना चाहता हूँ। ये सिर्फ मेरा पापा के लिए नहीं है, मेरा खुद के लिए भी है। गौसुदा कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तुम हमेशा नंबर 1 रहना चाहते हो, तुम सबको बताना चाहते हो, तुम इस कंपनी को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। तब सुई कहता है और तुम वो खराब कर दिया है। गौसुदा कहता है लेकिन फिर भी तुम लकी हो कि मैं तुम्हारा मैन हूँ, जब हम सब कुछ ट्रांसफर कर देंगे तब सब ठीक हो जाएगा। तब सुई कहता है मैं नहीं चाहता तुमको बांध के रखने के लिए, मैं चाहता हूँ तुम्हें जो करना है तुम वो करो। और उठकर खिड़की के पास जाकर खड़े हो जाता है। तब गौसुदा कहता है मैं जो चाहता हूँ, एक्चुअली मैं वही चाहता हूँ कि मैं हमेशा
तुम्हारे साथ ऐसे ही खड़ा रहूं, तुम्हारी साइड में। नो मैटर तुम्हारा पोजीशन कितना भी हाई है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पास हमेशा रहना चाहता हूँ। सुई कहता है वो तो ठीक है, लेकिन ये बोलने के लिए क्या इतना पास आना जरूरी था? गाओसुदा कहता है हाँ, और सुई को हक करता है और किस भी करता है। अगले दिन सुबह सुई सो रहा था और गाओसुदा उसे अपने कंधे पे लेकर उसके घर गया था। गाओसुदा सुई को लेकर जब एंटर करता है घर में, तब देखता है सुई का डैड वहाँ पर ऑलरेडी था। गाओसुदा सुई के डैड को देखकर घबरा जाता है और सुई की डैड गाओसुदा को देखकर गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता क्योंकि सुई उस टाइम सो रहा था। वो सिर्फ जाता है गाओसुदा के पास और उसके हाथों से सुई की जूते ले लेता है। गाओसुदा सुई को लेकर ऊपर चला जाता है और उसे सुला देता है। उसके बाद नीचे आता है, तब सुई की डैड खाना खा रहे थे। गाओसुदा उनके पास जाता है और कहता है सॉरी, मैंने हमारा जो एग्रीमेंट था उसे तोड़ दिया। मैं 5 साल पूरे होने से पहले ही सुई से मिला। उसके बाद गाओसुदा अब कुछ डॉक्यूमेंट्स सुई की डैड को देता है, जैसे उसके नाम पे जितने भी लाइक एसेट्स थे, उसकी बैंक अकाउंट, ये सारी डॉक्यूमेंट्स, और देकर कहता है ये सब कुछ मैं सुई के नाम पे कर दूंगा। मुझे पता है ये आपकी स्टैंडर्ड के हिसाब से कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी इतना ही है। तब सुई की डैड उससे पूछता है तुमने जो मुझे बिट्रे किया है, क्या ये उसका ही नाम है? तब गाओसुदा कहता है आप इसे दहेज भी समझ सकते हो। तब सुई की डैड मुस्कुराकर कहता है कोई चांस भी नहीं है कि तुम मेरी फैमिली में आओ। गाओसुदा तब कहता है कोई बात नहीं, सुई को मेरा माँ और मेरी स्टेप फादर बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेगा। ये सुनकर सुई की डैड थोड़ा गुस्सा होता है। फिर गाओसुदा कहता है 5 साल पहले मैंने बहुत आसानी से छोड़ दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था सुई किसी भी डिलेमा में पड़े, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं उससे दूर चला गया वो उससे भी ज्यादा दुखी रहेगा। तो इस पर जो भी होगा मैं सुई के साथ खड़ा रहूंगा। सुई के डैड कहता है क्या तुम इतने कैपेबल हो? गाओसुदा कहता है अगर इस बार ऐसा कुछ हुआ तो शायद सुई आपको हेट भी कर सकता है। उसके डैड कहता है क्या तुम मुझे थ्रेट कर रहे हो? गाओसुदा मुस्कुरा कर कहता है मैं सिर्फ सच बता रहा हूँ। उसके बाद ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अल्फा जो प्रोजेक्ट था वो फिर से कंप्लीट कर चुका था सब एम्प्लॉइज मिलकर, इसीलिए सब बहुत खुश भी था। तभी सुई पर आता है और सबसे कहता है ओवर टाइम की जो बोनस थे वो अगले महीने की सैलरी के साथ ऐड हो जाएगा, और सारे एम्प्लॉइज को थैंक यू भी कहता है उन्हें हेल्प करने के लिए, जिसे सुनकर सारे एम्प्लॉइज बहुत खुश हो जाता है। तभी गाओसुदा कहता है कि ठीक है, इसी खुशी में आज मेरी तरफ से लंच ट्रीट है, और सारे एम्प्लॉइज उसके साथ लंच के लिए चला जाता है। जब सारे एम्प्लॉइज लंच के लिए गए थे, उसी वक्त एक एम्प्लॉय जो एक्चुअली अल्फा प्रोजेक्ट को चोरी किए थे वो गाओसुदा के रूम में आता है और फिर से वो प्रोजेक्ट चोरी करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार गाओसुदा सुई ये लोग उसे पकड़ लेते हैं और उससे पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया, पर वो कोई जवाब भी नहीं देती। उसके बाद गाओसुदा सुई बाकी एम्प्लॉयज के साथ बात करते हैं इसके बारे में, और बाकी एम्प्लॉयज भी ये कहता है कि हमें तो बिलीव ही नहीं हो रहा है ये उसने किया है। और तभी भी सुई पूछता है बिंग वाई क्या म्यूजिशियन को छुड़ा कर लेकर आया है? तब जियो कहता है म्यूजिशियन वापस आना ही नहीं चाहता, वो वहाँ पर ही पुलिस स्टेशन पर ही बैठा हुआ है। तब गाओसुदा कहता है ठीक है, मैं जानता हूँ उसे कैसे वापस लेकर आना है, और किसी को फोन करता है। वो एक्चुअली फेसुई को फोन कर रहा था। उसके बाद दिखाया जाता है फेसुई अपनी बाइक लेकर जा रहा है म्यूजिशियन को वापस लाने के लिए। पुलिस स्टेशन पे वही म्यूजिशियन को समझा रहा था, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुन रहा था। तभी फेसुई पर पहुंचता है। म्यूजिशियन थोड़ी देर फेसुई की तरफ देखता है, और यहाँ पर ही एपिसोड